जब भी कोई न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि फैमिली के लोग, जैसे कि कोई फैमिली का मेंबर या रिलेटिव, उनको यह सलाह देता है कि आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फार्मूला फीडिंग या टॉप फीडिंग भी कराना चाहिए ताकि आपका बच्चा भूखा ना रहे। इस बात को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं अपने डेली ओपीडी प्रैक्टिस में एज वेल एज पेशेंट के हॉस्पिटल डिस्चार्ज के टाइम पर न्यू पेरेंट्स को यह बताने की कोशिश करता हूं कि आपको अपने बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस फार्मूला फीडिंग में से इन दोनों में से क्या अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग या टॉप फीडिंग में से क्या अच्छा होता है। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कटोरी स्पून फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग में से इन दोनों में से आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विजय कुमार यादव। स्वागत है मेरे चैनल चाइल्ड A to Z इंडिया पर पेरेंटिंग स्टार्ट हियर विद पीडियाट्रिशियन। हाँ, एक बात और दोस्तों, पेरेंट के डिमांड पे आज से मैं वीडियो के लास्ट में बच्चों से रिलेटेड पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगा, जिससे बच्चों के ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर चेंज में काफ़ी हेल्प हो सकेगी और आपकी पेरेंटहुड जर्नी और भी आसान हो जाएगी। इस तरह के पेरेंटिंग टिप्स के लिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ब्रेस्ट मिल्क इज आइडियल फूड फॉर न्यूबॉर्न। यह गॉड का दिया हुआ एक बेस्ट गिफ्ट है जो माँ अपने बच्चे को देती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे के साथ साथ माँ को भी फायदा होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे को क्या फायदा होता है। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों को बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट बेनिफिट है IQ लेवल। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो फार्मूला फीडिंग, टॉप फीडिंग करने वाले बच्चों की तुलना में उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है। ब्रेस्ट मिल्क में सिस्टीन एंड टॉरिन नाम का एक नेचुरल अमीनो एसिड होता है जो ब्रेन माइलिनेशन यानी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो फार्मूला फीडिंग या टॉप फीडिंग करने वाले बच्चों के कंपैरिजन में उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है। वो आगे जाकर अच्छे लेवल पर कंपटीशन बीट कर सकते हैं। अगला बेनिफिट है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें डायरिया होने के चांसेस इन कंपैरिजन टू फार्मूला फीडिंग, टॉप फीडिंग करने वाले बच्चों की तुलना में बहुत कम या ना के बराबर होता है। अब रिसर्च से ये पता चल गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें डायरिया होने के चांसेस 14 गुना कम होता है इन कंपैरिजन टू फार्मूला फीडिंग और टॉप फीडिंग। नेक्स्ट बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस फार्मूला फीडिंग और टॉप फीडिंग। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उसमें निमोनिया होने के चांसेस 4 टाइम्स यानी 4 गुना कम हो जाते हैं। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है जिसमें कफ, कोल्ड के साथ साथ सांस लेने की गति उस एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल बच्चों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। इसमें कफ, कोल्ड के साथ साथ सांस लेने की गति उस एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल बच्चों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें ओटाइटिस मीडिया यानी कान के इन्फेक्शन होने के चांसेस फार्मूला फीडिंग करने वाले बच्चों की तुलना में 50% यानी हाफ हो जाते हैं। अगला बेनिफिट है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। मदर मिल्क में कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रम यानी स्टार्टिंग का गाढ़ा पीला दूध बच्चों के लिए फर्स्ट वैक्सीन का काम करता है, इसलिए बच्चों को कोलेस्ट्रम जरूर पिलाएं। नेक्स्ट बेनिफिट है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें एलर्जी यानी अस्थमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ और ओबेसिटी यानी मोटापा होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रेस्ट मिल्क इजीली अवेलेबल होता है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ऐसे बच्चों में बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बच्चे जन्म से फर्स्ट 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें बीमार होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। अगर वो बीमार भी होते हैं तो ज़्यादा सीरियस नहीं होते। अगर ओवरऑल बात करें तो ऐसे बच्चों का डॉक्टर से मिलना बहुत कम होता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आजकल के बिजी शेड्यूल में बहुत सारी मदर अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं या बहुत सारी मदर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। कुछ मदर को ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनकी शारीरिक संरचना खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को अनगिनत फायदे होते हैं।
इनमें से कुछ मेजर बेनिफिट इस प्रकार हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ और बच्चे में बॉन्डिंग बढ़ती है, जिससे बच्चे का फिजिकल, मेंटल एंड ग्रोथ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से सेकेंड मेजर बेनिफिट जो मदर को होता है वो है जब मदर में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रेगनेंसी में मदर 10 to 15 kg एक्स्ट्रा वेट गेन करती है। अगर डिलीवरी के बाद मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो यह एक्स्ट्रा वेट जल्दी ही कम हो जाएगा और मदर पहले जैसे फिट हो जाएगी। अब तक मैंने ब्रेस्ट फीडिंग का बेबी और मदर के लिए जो भी मेजर बेनिफिट डिस्कस किया है, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इन सारी बेनिफिट की वजह से ही मैं हमेशा बच्चे के जन्म से 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही एडवाइस करता हूँ। क्या बॉटल फीडिंग कराना हमेशा ही गलत होता है? अगर आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया है तो क्या आपको गिल्टी फील करना चाहिए? इन्हीं सारी बातों को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें माँ अपने बच्चे को किसी कारणवश दूध नहीं पिला पाती है। फर्स्ट सिनेरियो ये है, जैसे कि कोई वर्किंग मदर है, वो 3 मंथ के मैटरनल लीव में अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। इसके आगे वो चाह के भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है, तो वो ऐसा कर सकती हैं। नेक्स्ट 3 मंथ में जब भी उन्हें वर्क पे जाना हो, उसके पहले अपना ही दूध मैनुअल या ब्रेस्ट पंप के द्वारा निकाल के रूम टेम्परेचर पर 8 घंटे के लिए स्टोर कर सकती हैं। दिन में जब वो वर्क पे होंगी तो फैमिली का कोई भी सदस्य बच्चे को कटोरी स्पून फीडिंग करा सकता है और रात में माँ डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना ही आपको फार्मूला मिल्क या बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। यह एक सेफेस्ट और हाइजीन मेंटेन मेथड होता है। ऐसा करने से मदर भी गिल्टी फील नहीं करती है। वैसे तो 1-2 सिचुएशन छोड़ दिया जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग का कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें माँ चाह के भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। एज ए पीडियाट्रिशियन हम कई बार इस तरह की सिचुएशन हैंडल करते हैं, जैसे कि माँ बहुत ज़्यादा सिक है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। सेकेंड, जैसे कि माँ को कोई मेडिसिन चल रही हो, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग, एमाइडारोन, गोल्ड साल्ट। इन सारी सिचुएशन में जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी में जा सकता है और वह बेबी के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा यह है कि माँ अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी उसका ब्रेस्ट मिल्क पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इन सारी कंडीशन को जो मैंने अभी तक बताया है, आप अपने बच्चे को टॉप फीडिंग या फार्मूला फीडिंग करा सकते हैं। आप प्रयास करें बच्चे को कटोरी स्पून फीडिंग ही कराएं, बॉटल का बिल्कुल यूज न करें। एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर मदर हाइपोथायराइडिज्म के लिए कोई मेडिसिन ले रही है तो वह अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कटोरी स्पून फीडिंग बॉटल फीडिंग से क्यों अच्छा होता है। मैं या कोई भी पीडियाट्रिशियन क्यों बॉटल फीडिंग कराने से मना करते हैं, जबकि बॉटल फीडिंग कराना मदर और बच्चे दोनों के लिए आसान होता है। इसका रीज़न इस प्रकार है। इसमें पहला रीज़न है, जब भी बच्चा बॉटल से फीडिंग करता है उसमें निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चा मदर के निपल और बॉटल के निपल से कंफ्यूज हो जाता है और वह अच्छे से दूध नहीं पीता है। सेकेंड रीज़न यह है कि बॉटल को आप चाहें जितना भी गर्म पानी में उबाल लो, उसमें गंदगी लगी रहती है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो सकता है। बच्चे में फीवर, डायरिया और वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड रीज़न यह है कि बच्चा जब भी बॉटल फीडिंग करता है उसमें मिल्क के साथ साथ कुछ हवा भी उसके पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को गैस प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में बच्चे को कोलिक पेन यानी पेट की मरोड़ स्टार्ट हो जाती है। कोलिक पेन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या होम रेमेडीज होता है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है, जब भी कोई बच्चा बॉटल फीडिंग करता है तो वह जन्म के 6 महीने बाद भी दूध के अलावा कुछ भी खाना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ खून की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चे फ्रीक्वेंट आईसीयू में भर्ती होते रहते हैं। अगला रीज़न यह है कि बॉटल फीडिंग करने वाले बच्चे अक्सर दूध पीते पीते सो जाते हैं। ऐसे बच्चों में डेंटल कैरीज यानी दांत का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न यह है कि बॉटल फीडिंग करने वाले बच्चे बॉटल को छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो 5 साल तक बॉटल फीडिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। अगला रीज़न यह है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए इजीली अवेलेबल है, माँ जब चाहे इसे पिला सकती है। इसमें हाइजीन मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप अपने बच्चे को बॉटल फीड कराते हैं तो फीडिंग कराने के लिए 1 से अधिक बॉटल रखने पड़ते हैं और इस बॉटल के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए स्टेरिलाइजर भी यूज करना पड़ता है।
अगर इन सब चीज़ों को कंसिडर करें तो एक्सपेंसेस के साथ साथ आपका वर्कलोड भी बढ़ जाता है। मैं आपको हमेशा आपके बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग या कटोरी स्पून फीडिंग ही एडवाइस करूँगा, लेकिन आपको किसी कारणवश बॉटल फीडिंग कराना पड़ रहा है तो आप बॉटल को और उसके निपल को अच्छे से साफ करके स्टरलाइज कर लें, उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाएं। बेबी के लिए कौन सा बॉटल अच्छा होता है और बॉटल के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कौन सा स्टरलाइजर यूज करना चाहिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन है पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज का पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है वो कौन से हेल्दी वेट गेनिंग फूड हैं जो आप अपने 6 मंथ के ऊपर के किड्स को ऑफर कर सकते हैं। जो भी फूड आइटम मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप मैश्ड, प्यूरी, पोरीज, पुडिंग फॉर्म में आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसे दे सकते हैं या जैसा उसे पसंद हो। नेक्स्ट फूड आइटम है बनाना। यह कैल्शियम, विटामिन और कैलोरी में रिच होता है। अगला फूड आइटम है कोकोनट। इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड होता है जो बच्चे के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट फूड आइटम है एवोकाडो। यह कैल्शियम और फाइबर में रिच होता है जो बच्चे के कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। अगला फूड आइटम है स्वीट पोटैटो। यह कैल्शियम और विटामिन में रिच होता है। नेक्स्ट फूड आइटम है ड्राई फ्रूट्स। यह बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसे जनरली 1 साल के ऊपर ही दें क्योंकि इसका डाइजेशन लेट होता है। अगला फूड आइटम है पल्सेस। यह प्रोटीन में रिच होता है। आप मूंग दाल से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट फूड आइटम है रागी। यह कैल्शियम, आयरन, विटामिन और फाइबर में रिच होता है। इसे बच्चे के डाइट में जरूर ऐड करें, इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। हमेशा अपने बच्चे में फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगरी फूड को अवॉइड करें। इसका 0 टॉलरेंस रखें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल चाइल्ड A to Z इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।